प्यारे मेरे दोस्त बच्चों, फिर से शुरू होती है आपकी क्लास, आपके किंग ऑफ केमिस्ट्री सर की क्लास। बहुत बहुत नमस्कार बच्चों। आपके इतने अच्छे बच्चों रिस्पॉन्स मिल रहे हैं कि मुझे बहुत मजा आ रहा है वीडियो रिकॉर्ड करने में एंड उसको यूट्यूब पर अपलोड करने में। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस के बारे में। क्या होता है, सबसे पहले ये हम टर्म जाने कि थर्मोडायनामिक प्रोसेस क्या होता है। सिंपली बच्चों ये कहता है, पर लिख लूं, पर लिख लिया जाए बच्चों। कहता है दी ऑपरेशन, कहता है बच्चों दी ऑपरेशन बाय विच अ सिस्टम चेंजेस from one state to another। कहता है बच्चों जिस ऑपरेशन के द्वारा सिस्टम बदलता है वन स्टेट टू अनदर इज कॉल्ड उसको बच्चों बोलते हैं थर्मोडायनामिक प्रोसेस। जिस प्रक्रिया, जिस ऑपरेशन के थ्रू सिस्टम अपना एक स्टेट से, जब सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मूव करता है या चेंज करता है, उसको कहते हैं बच्चों थर्मोडायनामिक प्रोसेस बोलते हैं। मैं समझाता हूं बच्चों, पहले इसको हम नोट कर लिए बच्चों, मैं नोट करिए, पहले इसको नोट कर लीजिए इसको। चलिए मैं समझाता हूं बच्चों, देखो पहले समझाता हूं बच्चों, लिखाऊंगा। लोग रट जाते हैं कि इतने थर्मोडायनामिक प्रोसेस है, बट फील नहीं कर पाते बच्चों। आप फील कराते हैं। अब बच्चों जब आपने वर्क पढ़ा था तो आपने क्या पढ़ा था, याद रखिए। आप एक सिलेंडर लेते थे, यहाँ पर एक पिस्टन लगा होता था बच्चों, एक पिस्टन लगा होता था। यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो गैस को क्या कर रहा होता था, कोशिश कर रहा होता था कि ऐसे दबाएं, मतलब कोशिश यही थी इसकी, मतलब ऑपोजिंग, मतलब ये एक्सटर्नल अपोज कर रहा है ना, और गैस एक्सपेंड करना चाहता है। यहाँ बच्चों गैस मान लेते हैं कि मोल्स ऑफ गैस यहाँ बच्चों n है। मोल्स ऑफ गैस कितना है बच्चों, n है। ठीक है। अब यहाँ पे जो गैस का प्रेशर है, मान लो बहुत ज्यादा है, इससे ज्यादा है, तो इसको उठाएगा। तो जब बच्चों मान लेते हैं कि ऐसा इसका प्रेशर गैस का इससे ज्यादा है, तो गैस एक्सपेंड करेगा, तो पिस्टन जो है वो मूव करेगा ऊपर की तरफ, पिस्टन मूव करेगा। ये तो बच्चों कांस्टेंट रहा एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक है। अब तुमको पता ही है कि ये मूवमेंट हुआ यहाँ से यहाँ, मैं सब कुछ बता चुका हूँ वर्क में। तो यहाँ से जब चेंज हुआ, मान लो कि अब यहाँ आने के बाद ये और ये प्रेशर बराबर हो गया और पिस्टन का मूवमेंट रुक गया, पिस्टन रुक गया। ठीक है। तो अब यहाँ कितना प्रेशर है P1, यहाँ वॉल्यूम कितना है V1, यहाँ कितना प्रेशर हो जाएगा P2, यहाँ वॉल्यूम कितना हो जाएगा V2। अब ये जब प्रोसेस किया गया तो यहाँ T वॉज कॉन्स्टेंट, मोल तो कांस्टेंट रहेगा। देखो T को कांस्टेंट मतलब T को फिक्स करते हुए, T को कांस्टेंट रखते हुए हम देख रहे हैं कि प्रेशर में चेंज आ रहा है, वॉल्यूम में चेंज आ रहा है। और मैंने आपको बताया था कि PV इक्वल टू nRT जो होता है, ये इसको कहते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट कहते हैं। कोई भी एट ए टाइम अगर NT फिक्स कर दिए तो प्रेशर चेंज करेगा, वॉल्यूम भी चेंज कर जाएगा। तो हम क्या बताया था, याद करो, गैस अपना स्टेट चेंज कर जाएगा। याद रखो गैस अपना स्टेट, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट बोलते हैं। क्योंकि अगर PV/nRT अगर ये चेंज हुआ बच्चों, कोई भी दो चेंज होना ही होना है, तो कोई भी अगर दो चेंज हुआ, तो अगर चेंज सोचो ना जरा, NT कांस्टेंट है तो P1 P2 V2, अगर VNN कांस्टेंट है तो PT के प्रोपोर्शनल, टेम्परेचर चेंज करेगा, प्रेशर चेंज कर जाएगा। समझ रहे हो। अगर P फिक्स हो गया, N फिक्स हो गया, तो VT के प्रोपोर्शनल, टेम्परेचर चेंज करोगे, वॉल्यूम चेंज कर जाएगा। देख रहे हो चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो क्या कहेंगे, गैस अपना स्टेट क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। हमको इसी से मतलब है, दिस इज इक्वेशन ऑफ स्टेट। अवस्था का इक्वेशन कहते हैं इसको, अवस्था का इक्वेशन कहते हैं। तो आप देखो यहां पर कि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए प्रेशर में चेंज आ रहा है, वॉल्यूम में चेंज आ रहा है। इसको कहते हैं, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए स्टेट चेंज हुआ, गैस चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। ये से यहां बच्चों मूव कर रहा है, टेम्परेचर इज फिक्स। इसको बोलेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसो मतलब
कांस्टेंट टेम्परेचर, आइसोथर्मल, थर्मल टेम्परेचर, आइसोथर्मल कांस्टेंट टेम्परेचर। आई बच्चों बात समझ में? तो समझ आई बात? आपने क्या फील किया कि सिस्टम चेंज कर रहा है वन स्टेट टू अनदर, और यहां पर टी क्या कर दिया, फिक्स कर दिएगा, इसलिए बोलते हैं थर्मल प्रोसेस। आई बात समझे बच्चों? आई बात समझ में? अब तुम ये काम और कर सकते हो कि एक काम करो, अब दूसरा एग्जाम्पल तुम समझो, दूसरा एग्जाम्पल। अब मैं क्या करता हूं, इसको एक सेकंड सिनेरियो तुमको दिखाता हूं, सिचुएशन दिखाता हूं। अब मैं इसको पूरे को, जैसे एक केस ये लिया ना तुम्हारा, ये केस मैंने लिखा दिया, अब एक और लेके देखो, सेम स्थिति, फिर से सेम चीज देखो, फिर हुआ, और फिर इससे वही चीज बच्चों एक्सपेंड किया, ठीक है। यहाँ पे फिर पी एक्सटर्नल, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी एक्सटर्नल, ठीक है। अच्छा बढ़िया। अगेन बच्चों यहाँ मोल्स ऑफ गैस N, और यहाँ बच्चों मोल्स ऑफ गैस N, ठीक है। अब मैंने क्या किया बच्चों, यहाँ प्रेशर P1, यहाँ वॉल्यूम V1, यहाँ प्रेशर P2, यहाँ वॉल्यूम V2, ठीक, कोई टेंशन नहीं। अब बच्चों मैंने क्या किया ना, इन सब को क्या कर दिया, एडियाबैटिक वाल यूज कर दिया पूरा। अब कहीं से आप मतलब फ्लो नहीं कर सकते। भाई चलो हो गया। अब देखो ये पूरा आइसोलेट कर दिया, जा पूरा बच्चों मैंने क्या कर दिया, आइसोलेट कर दिया। लो पूरा मैंने आइसोलेट कर दिया पूरा। देखो अब चूंकि एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है तो गैस फिर एक्सपेंड करेगी, यहाँ से एक्सपेंड तो करना ही करना है। फिर देखो प्रेशर चेंज कर रहा है, वॉल्यूम पर चेंज कर रहा है, प्रेशर चेंज है वॉल्यूम में भी चेंज हो रहा है। लेकिन यहां पर अब कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है, कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है। एडियाबैटिक कर दिए तो कोई हीट का फ्लो होगा ही नहीं बच्चों। तो यहां पे क्या हो जाएगा, क्योंकि कोई हीट का फ्लो नहीं हो रहा है, और तभी बच्चों गैस स्टेट बदल, देखो गैस स्टेट बदल रहा है, नहीं बदल रहा है। प्रेशर P1 से P2, V1 से V2, कोई भी दो चीजें चेंज कर रही हैं, कोई भी एट अ टाइम। प्रेशर चेंज हुआ तो वॉल्यूम में चेंज हुआ, यहां पर मोल भी कांस्टेंट रहा। लेकिन यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है। गैस एक्सपेंड कैसे करेगा, आगे बाद में बताऊंगा कैसे एक्सपेंड करेगा। गैस एक्सपेंड करेगा, अपनी काइनेटिक एनर्जी लेगा, जो कि गैस मॉलिक्यूल्स है मूवमेंट, और यहाँ मॉलिक्यूल्स के पास मोशन है, मोशन है तो काइनेटिक एनर्जी है, उससे एनर्जी लेके वो क्या कर जाएगा, एक्सपेंड कर जाएगा। आगे बच्चों डिस्कस करेंगे इस पर। तो ये भी स्टेट चेंज कर गया, लेकिन यहाँ पर कोई हीट का एक्सचेंज नहीं हुआ, इसको बोलेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस। समझे बात? तो ऐसे ही बच्चों आता है, ऐसे ही आता है। अब सोच जरा कि तुमने P को कांस्टेंट कर दिया तो नहीं आ जाएगा, देखो तो V प्रोपोर्शनल टू T आ जाएगा। अगर तुमने P को फिक्स कर दिया, N को फिक्स कर दिया, तो क्या आ जाएगा, VT के प्रोपोर्शनल। तो टेम्परेचर चेंज करेगा तो बच्चों वॉल्यूम भी चेंज कर जाएगा, अगेन स्टेट चेंज कर जाएगा। तो प्रेशर तुमने फिक्स कर दिया तो क्या बोलोगे, आइसोबारिक प्रोसेस। हो सकता है तुमने वॉल्यूम को फिक्स कर दो तो PT के प्रोपोर्शनल, अगर वॉल्यूम बच्चों फिक्स होगा तो क्या हो जाएगा, PT के प्रोपोर्शनल। तो टेम्परेचर चेंज करेंगे तो प्रेशर भी क्या कर जाएगा, चेंज कर जाएगा। उसको बोलेंगे बच्चों, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट तो क्या बोलेंगे, आइसोकोरिक प्रोसेस बोलेंगे। आई बात बच्चों समझ में? और फिर कहता है साइक्लिक प्रोसेस, मैं बताता हूं कैसे साइक्लिक प्रोसेस बच्चों कैसे आता है। यहां तक बच्चों समझ में आई बात, बढ़िया से एकदम 100%। चलो मिटाता हूं इसको और लिखवा देता हूं सारे प्रोसेस को। कितने तरह के थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस हो सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कितने तरह के थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस पॉसिबल है, कितने हैं बताओ। साफ तारा बच्चों को दिक्कत तो नहीं है? बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा आइए, तो थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस आर थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस आर। पहला बच्चों क्या हो जाएगा, पहला नंबर बताओ, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, इन दिस प्रोसेस टेम्परेचर इज कांस्टेंट। बहुत सिंपल, याद रखो, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं करना। इन दिस प्रोसेस टेम्परेचर इज कांस्टेंट। दूसरा बच्चों, एडियाबैटिक प्रोसेस बता दिया था ना, एडियाबैटिक वॉल यूज करोगे तो कोई हीट एक्सचेंज नहीं होगा। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है,
in this process, there is no heat exchange. There is no exchange of heat between system and surroundings. है बच्चों, कोई सिस्टम है सराउंडिंग की वजह अगर कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो बच्चों तो क्या बोलेंगे इसको? एडियाबैटिक प्रोसेस। तीसरे बच्चों क्या आ जाता है? आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या होता है तो बोलोगे सर इस प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होता है। इन दिस प्रोसेस प्रेशर इज कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, प्रेशर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट, लग जाएगा बॉल्स लॉ। आइसोबारिक प्रोसेस प्रेशर कांस्टेंट, लग जाएगा चार्ल्स लॉ। गैसियस स्टेट, गैसियस आइडियल गैस लॉ ढंग से पढ़ लेना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ थर्मोडायनामिक्स। और देन आता है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस, इसमें क्या होता है? इन दिस प्रोसेस क्या होता है बच्चों? वॉल्यूम। बिल्कुल सही बोला बच्चों, वॉल्यूम इज कांस्टेंट। वॉल्यूम इज कांस्टेंट। हो गया, आइसोबारिक प्रोसेस हो गया। और लास्ट है बच्चों साइक्लिक प्रोसेस। सिस्टम जहां स्टार्ट किया तो वही वापस चला है तो क्या बोलेंगे उसको? साइक्लिक। इसको नोट कर ले बच्चों, नोट करो, जल्दी से नोट करो, नोट करो, नोट करो, मिटा रहा हूं मैं। अब बच्चों आता है पांचवा नंबर, आता है साइक्लिक प्रोसेस। पांचवा नंबर क्या है? दस्ताना। इसीलिए बच्चों यूज करता है ताकि मेरा हाथ गंदा नहीं हो और जल्दी से मिट जाए। एक बच्चे ने यूज किया फोन के व्हाट्सएप पे कि सर आप दस्ताना क्यों पहनते हो बच्चों? इसलिए कि गंदा नहीं हो हाथ मेरा। ठीक है, चलिए पांचवा नंबर बच्चों क्या है तो बोलोगे सर पांचवा नंबर है साइक्लिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस बच्चों? साइक्लिक। इसमें क्या होता है भैया? व्हेन अ सिस्टम अंडरगोज a system undergoes a number of different processes and finally and बच्चों and and finally reaches to its initial state. It is called बच्चों, it is called क्या बोलते हैं? It is called cyclic process. बच्चों मैंने इसके एग्जाम्पल भी आपको दे चुका हूं पहले, आप फिर से देख लीजिए। ऐसा क्वेश्चन आप किए थे ना एक बार, लेकिन अब यहाँ क्वेश्चन के रूप में नहीं, सिर्फ समझिए। मान लीजिए बच्चों यहाँ से स्टार्ट किया A B C D, देखिए मैं ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ से देखो ये प्रेशर देखो कांस्टेंट है तो देखो अब तुम A से B देखो जरा, पहले A से B देखो वॉल्यूम कांस्टेंट है, A एंड B दोनों का वॉल्यूम सेम है तो A से B चेंज हो रहा है, A से B चेंज हुआ तो A से क्या आ रहा है? B। A से क्या आ रहा है बच्चों? B आ रहा है। तो दोनों का वॉल्यूम सेम है तो चेंज जो हो रहा है A से B क्या करेंगे? आइसोकोरिक प्रोसेस बोलेंगे। अब B से C देखो दोनों का प्रेशर सेम ही है, इसको आइसोबारिक बोलेंगे। फिर C से D क्या बोलेंगे? वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम क्या है तो आइसोकोरिक। और D से A फिर प्रेशर कांस्टेंट तो क्या बोलेंगे? आइसोबारिक। तो A से B आइसोकोरिक, B से C प्रेशर कांस्टेंट आइसोबारिक, C टू D वॉल्यूम कांस्टेंट आइसोकोरिक और D टू A
प्रेशर कांस्टेंट तो आइसोबारिक। ओवरऑल बच्चों जहां से स्टार्ट की हो देखो वापस वहीं पे आ रहे हो, स्टार्ट से या वापस क्या बोलेंगे इसको, साइक्लिक प्रोसेस बोलेंगे। आई बात बच्चों बात समझ में? चलो इसको नोट करो जल्दी से, फटाफट नोट कर लो। ये कौन सा प्रोसेस हो गया, साइक्लिक। ये कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, साइक्लिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस हो जाएगा बच्चों, साइक्लिक प्रोसेस हो जाएगा। नोट करिए। बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। यहाँ पे आपको वी और टी के बीच ग्राफ दिया है, आप देख रहे हो एक साइक्लिक प्रोसेस दिया हुआ है, ठीक है, वी और टी के बीच, वी और टी टी के अकॉर्डिंगली एक वॉल्यूम टेम्परेचर के बीच एक पूरा एक यहाँ देख रहे हो कि बड़ा अच्छा से दिखाया गया है चेंजेस, ए से बी, बी से सी और सी से हो रहा है। देखो ओवरऑल ये साइक्लिक प्रोसेस समझ में आ रही बात। आपको बताना है कि प्रोसेस मतलब ये चेंज जो हुआ ए से बी, बी से सी, सी से, ये चेंजेस को हम क्या बोलेंगे। तो देखो ये तो क्लियर है ना कि ए से बी जो बच्चों वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो क्लियर है कि आइसोकोरिक प्रोसेस होगा। ये क्या बोलेंगे इसको, आइसोकोरिक प्रोसेस। सही है ना बच्चा, आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है। ये कौन सा हो जाएगा, आइसोकोरिक प्रोसेस। ए से बी, तो सिंपल लिखो ना, ए से बी जो होगा, चेंज जो होगा ए से बी से आइसोकोरिक प्रोसेस। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। देखो ए भी 24 लीटर और बी भी 24 लीटर। अब तुम यहां से देखो ध्यान से बच्चों, तो ए से सी जो होगा, ए से सी, सी से आइसोथर्मल हो जाएगा। कहां लिखूं मैं इसको, यहां लिख दूं, ऐसे एरो दिखा के, ऐसे ऐसे दिखाओ ना यार, ठीक है दिखा दो, क्या हो जाएगा, ऐसे बच्चा एरो दिखा रहा हूं, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, क्योंकि टेम्परेचर क्या बच्चों कांस्टेंट है। अब मुझे ये नहीं पता है, तो बी और सी पर आप प्रेशर पर निकाल दो। तो बच्चों अगर हम एक काम करें, अच्छा एक और इसमें क्वेश्चन कर रहा था कि ए बी सी तीनों पर प्रेशर भी निकालना है। तो बच्चों हम सब प्रेशर निकालते हैं, तब देखते हैं कि बी से सी क्या हो सकता है, बी चेंजेस बी टू सी क्या हो सकता है। तो यहाँ एन बच्चों दिया हुआ है, एन 1 मोल, एन का बच्चों दिया वैल्यू 1 मोल। तो आपको पता है ना कि पीवी इक्वल टू एनआरटी इक्वेशन, और पी बच्चों क्या हो जाता है, तो एन आर इंटू टी बाई वी हो जाता है। तो प्रेशर एट ए निकाल दीजिए जल्दी से, ठीक है। तो प्रेशर एट ए कैसे निकालेंगे, आप निकाल के देखिए फटाफट, प्रेशर एट ए कैसे निकालेंगे। वी कैन यूज पीवी इक्वल टू एनआरटी, इजीली निकाल सकते हैं। तो एन कितना है, 1 है, 1 आर बच्चों तो 0.082 है, और टी कितना है बच्चों, तो टी है 300, ठीक है। और वी बच्चों कितना है, वी कितना है 24 है। बच्चों सॉल्व करो जरा इसको, सॉल्व करके बताओ वैल्यू कितना आ रहा है, सॉल्व करो जल्दी से, सॉल्व करो जल्दी से बच्चों। सॉल्व किया आपने, सॉल्व किया, इसका वैल्यू बच्चों सॉल्व आ जाएगा 1.025 एटमॉस्फेयर। कितना आ जाएगा ये बच्चों, आ जाएगा 1.025 एटमॉस्फेयर। बच्चों ऐसे ही प्रेशर एट बी 80 भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं एक और आपको तरीका बताता हूं बी पे निकालने का। देखो ध्यान से, वॉल्यूम कांस्टेंट है, मोल भी कांस्टेंट है, और टेम्परेचर डबल हो रहा है। तो देखो, तो अगर तुम ये सोचो जरा कि पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, पीवी का क्या होता है, एनआरटी। अब ये बताओ कि अगर मोल जो है, ये मोल तो कांस्टेंट ही है, समझो बच्चों, तुरंत बन जाएगा ये पीवी इक्वल टू एनआरटी। अगर आप लॉ पढ़े होगे तुरंत बना दोगे। एन कांस्टेंट है, वी भी कांस्टेंट है, तो अगर एन और टी कांस्टेंट है, अगर एन टी कांस्टेंट है, देखो एन एन टी, अगर एन एन वी कांस्टेंट है, तो हम लिख सकते हैं पी टी के प्रोपोर्शनल। ये सर नो, देखो वॉल्यूम 24 लीटर, ए पर भी और बी पर भी, और एन एक ही मोल है, तो अब ए से भी टेम्परेचर डबल हो रहा है, प्रेशर डबल हो जाएगा। अरे सिंपल, एन एन वी कांस्टेंट, टेम्परेचर के पी एन टी क्या हो जाएगा, पी प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर डबल हुआ प्रेशर भी डबल हो जाएगा। तो डबल हो रहा है, देखो 300-600, प्रेशर डबल कर दो, तो मतलब प्रेशर एट बी क्या हो जाएगा, कैसा लगा ये कंसेप्ट, बढ़िया। तो प्रेशर एट बी कितना हो जाएगा, डबल कर दो बच्चों, तो 2 × 1.025 एटमॉस्फेयर। अब बच्चों अब सी पे निकालना है, इससे को यूज करके निकाल सकते थे हम, लेकिन बेवकूफी वाला तरीका है, तो मतलब ऐसे निकालो लॉ का यूज करके, कितना मजा आएगा। देखो अब सी से देखो, अब ए एंड सी दोनों के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब यू कैन यूज बॉल्स लॉ। अब बॉल्स लॉ क्या करता है, याद करो बॉल्स लॉ क्या करता है, देखो एन एन टी कांस्टेंट है, मतलब ये आ जाएगा पी प्रोपोर्शनल टू 1/v, है ना, ठीक, या v प्रोपोर्शनल टू 1/p, दोनों यूज कर सकते हैं। तो यहां देखो बच्चों, वॉल्यूम जो है वो आधा हो रहा है,
तो प्रेशर डबल हो जाएगा। यहाँ प्रेशर कितना है, इसका डबल, देखो ना वॉल्यूम आधा हो रहा है, प्रेशर क्या हो जाएगा डबल, तो यहाँ का प्रेशर का क्या हो जाएगा डबल। तो यहाँ प्रेशर कितना था, इतना था ना, इसका डबल कर दो, तो प्रेशर एट सी कितना हो जाएगा, प्रेशर एट सी बराबर अगेन इसका ए पे इसका, देखो ना यहाँ जो प्रेशर है उसका डबल हो जाएगा। अरे वॉल्यूम आधा, प्रेशर डबल, डबल कितना हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा 2 × 1.0258। ओके बच्चों, तो देखो बी और सी का प्रेशर देखो सेम हो रहा है, इसका मतलब ये प्रोसेस कौन सा हो जाएगा बच्चों, आइसोबारिक। आइसोबारिक प्रोसेस कौन सा हो जाएगा, ये वाला। समझ आई बात, आई बात समझ में प्यारे मेरे बच्चों, आइसोबारिक। ओह आइसोबारिक प्रोसेस ये हो जाएगा, ये एरो दे दिया। तो ए से बी आइसोकोरिक चूंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, बी से सी चूंकि देखो बी और सी दोनों प्रेशर कांस्टेंट है, देखो प्रेशर एट बी कितना है, प्रेशर एट सी कितना है, सेम ही है, ये हो जाएगा आइसोबारिक प्रोसेस। और सी और ए पर चूंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो क्या बोलेंगे इसको, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो ए से बी आइसोकोरिक, बी से सी आइसोबारिक और सी टू ए आइसोथर्मल प्रोसेस। ओवरऑल बच्चों क्या हो जाएगा, ये साइक्लिक प्रोसेस हो जाएगा। तो बच्चों आई बात मेरे प्यारे जो समझ में आ गई बढ़िया से 100%। चलो तो इसको आप नोट कर लीजिए बच्चों, फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्यारी वीडियो के साथ। थैंक यू बच्चों।